हेलो बच्चों। आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लासेस हैं हम नहीं चाहते कि किसी भी समय पर ज़री सी भी रुकें। इसीलिए ये मेरे प्रीवियस बैच की क्लास है, ठीक है, जिसको मैंने यहीं पर लाइव लिया था। तो अभी 2 दिन आपकी क्योंकि यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पा रही, मेरा कुछ पर्सनल रीजंस है, उसकी वजह से थर्सडे और फ्राइडे आज और कल, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अटैच कर दे रहा हूँ। तो आज और कल ये दोनों क्लासेस होंगी। तो जब हम मंडे से वापस से यूट्यूब पर आएंगे शुरू करने के लिए, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर इन दोनों को कवर कर लिया। तो एकदम आराम से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक टॉपिक को मैंने 3-3 4-4 बार किया है। मैं चैट में आपके साथ रहूँगा, तो अगर कोई डाउट हो तो मैं उनको भी डील कर दूंगा। प्लस टेलीग्राम में तो आपके साथ मैं हमेशा रहता ही हूँ। तो प्लीज़ क्लासेस को देखना है, ये नहीं कि 2 दिन छुट्टी मना ले बैठ के, वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय कम है और सक्सीड करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं क्लास अपलोड करके जा रहा हूँ। मैं खुद अपने चीज़ से उसको एडिट कर रहा हूँ, फिर अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऑल द बेस्ट। क्लास की तरफ प्रोसीड करिए। उसके बाद आता है सर स्पेशल ऑफर। सर स्पेशल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया है। ठीक है, जैसे कभी कभार आप स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो एक स्पेसिफिक ऑफर है। आप अपनी स्कॉलरशिप पे अपने भाई को नहीं पढ़ा सकते, इट इज स्पेसिफिक टू यू ओनली। ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर हो, कभी कभी लोग बोलते नहीं ऐसे, वैसे तो सच नहीं बोलते, झूठी बोलते हैं, बट फिर भी बोलते हैं ना कभी कभार, अरे सर ये बाहर वालों के लिए तो दूसरा प्राइस है, वो तो सिर्फ आपके लिए हम कम कर रहे हैं। तो जो आपके लिए हम कम कर रहे हैं वाली बात बोलते हैं ना, एक्चुअली में तो झूठी है वो। ठीक है, सबके लिए वही प्राइस होता है। बट यहां पर एक केस लॉ है, बोल्टन वर्सेस जोन्स। आगे जाके डिस्कस करूंगा मैं ये केस लॉ। बहुत अच्छा केस लॉ है, बहुत इजी केस लॉ है। स्पेसिफिक ऑफर का सबसे बढ़िया वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ये। हम भी मट जाएंगे क्या क्या बेटा, सिगरेट केस में वो दूसरा केस है। सिगरेट वाला जो केस है ना, वो दूसरा केस है। सिगरेट वाला जो केस है वो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स का केस है, कि वो लेडी को, बेचारी को कैंसर हो गया था, क्योंकि डब्बे पे लिखा नहीं था। तो उसने ये बोला कि आपको जब पता है, ठीक है, जब आपको पता है कि इससे कैंसर होता है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो वो तो दूसरा केस है, उसको इसमें मत घुसाओ। अच्छा सर ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव गाइस, बी अटेंटिव। मैं इधर घुस रहा हूं स्टैंडिंग ऑफर में। ठीक है, पहले मैं स्टैंडिंग ऑफर डिस्कस कर रहा हूं। सर आपने क्रॉस और ये नहीं किया, उसका रीजन है, पहले स्टैंडिंग सुन लो। स्टैंडिंग ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो या तो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन है। जैसे वेलकम द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल इज हियर सेल, तो इट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। या क्या हो सकता है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, तो या तो पर्सन के लिए हो सकता है या तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है। जैसे मान लो हमको एक कूपन कोड आया मिंत्रा की तरफ से, बोलता सर दिस इज एन एक्सक्लूसिव 25% डिस्काउंट कूपन कोड फॉर यू, हो सकता है ना। तो वो हो गया स्टैंडिंग ऑफर, विच इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन या फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, अब मैं क्रॉस और काउंटर को उठा के लेके आ रहा हूं। सर काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर इज आपकी मम्मी जो बार्गेन करती है, नेगोशिएट करती है, बार्गेन करती है, मोल भाव करती है वेजिटेबल सेलर के साथ, वो है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है, एक ऑफर को दूसरा दूसरा पर्सन दूसरे ऑफर से कैंसिल कर देता है। जैसे मम्मी सब्जी वाले के पास गई, मम्मी ने बोला ये भिंडी कैसे दी है, सब्जी वाला बोला 80 रुपए किलो, मम्मी बोली 60 रुपए में दे दो 1 किलो। मम्मी ने उसके 80 रुपए के ऑफर पर एक लप्पड़ मार के उस पर 60 का ऑफर फेंक के मारा, 80 रुपए का ऑफर लैप्स हो गया। काउंटर ऑफर का पहला पॉइंट, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस, जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो बंद हो जाता है, काउंटर ऑफर का पहला पार्ट। दूसरा, अब सेकंड, उसने 60, मम्मी ने 60 बोला, मम्मी ने 60 बोला, ठीक है, मम्मी ने 60 बोला। अब वो आदमी क्या करता है, वो आदमी क्या करता है, अरे थोड़ा थोड़ा स्पेशल जैसा नहीं है, पूरा स्पेशल ही है, बस फर्क ये, मैं अटका हुआ हूं मैं। मेरा डाउट के टाइम लैग हो, बेटा तुम्हारी जिंदगी ही डाउट है बेटा सिमरन। हमको भी एक डाउट है कि तुम, क्या तुम मेरे पुराने कर्मों का पाप हो?
जो तुम्हारा पढ़ाना तुमको पढ़ाना मेरे ही नसीब में आया? ऐसे भी मैंने क्या गुनाह किया है? आ जाओ बेटा, सब लोग वापस आ जाओ, अभी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे लाइट गई थी बेटा, एक मोमेंट्री सेकंड के लिए लाइट गई थी। चलो जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये हमारे बच्चे कितने कामचोर हैं बोलो। 2 सेकंड के लिए लाइट गई होगी, 2 मिनट के लिए 100 बच्चे भाग गए। मतलब इतने निर्लज्ज है, क्या होता है। इन्हें खाली मौका चाहिए। 2 मिनट के लिए भी लाइट ढंग से नहीं गई होगी, 1 मिनट के अंदर वापस आ गई, उसमें 100 बच्चे भाग गए। बदमाश। सब जगह लिख दो, वापस हो गया, स्टार्ट। चलो आ जाओ सर। अच्छा वापस से मूड में आ जाते हैं, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर में कि सर जब एक आदमी एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर मारता है, टर्म्स को चेंज करके, दैट इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। मतलब मम्मी ने बोला कि भिंडी 60 रुपए में देंगे, उसने 80 रुपए का ऑफर दिया था, उसका 80 रुपए का ऑफर खत्म क्योंकि मम्मी ने 60 बोल दिया। अब भिंडी वाला बोलता है अरे माता श्री 60 रुपए तो बहुत कम है, 75 दीजिएगा। तो अब मम्मी का 60 रुपए का ऑफर लैप्स हो गया। मतलब काउंटर ऑफर में आपको ऐसा फील करना चाहिए कि एक ऑफर हमेशा खत्म हो रहा है एंड देर इज नो एक्सेप्टेंस, देर इज ओनली एन ऑफर, देर इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये पता है, ये आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इसका दूं, ये कहां होता है? आप में से जो लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं वहां होता है, और जो लोग, अब मेरे को पता है कुछ लोग ये सब नहीं देखते, क्योंकि कुछ लोग तो ये देख रहे हैं कि सलोनी की शादी कैसे होने वाली है, या अनुपमा देख रहे हैं, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, या वो क्या है नैतिक वाला सीरियल, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने सब्जी वाले का एग्जाम्पल दिया कि ये सबसे बेसिक है, सबको पता हो। अच्छा सर, अब क्रॉस ऑफर में आते हैं। क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा है? क्रॉस ऑफर में, ठीक है, दो आइडेंटिकल ऑफर है, ठीक है, जो साइमल्टेनियसली एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, साइमल्टेनियसली एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। सर पूरा एक बार ढंग से समझाइए, सुनिए। मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं अपनी बाइक बेच दूं, ऐसा कोई ऑफर नहीं दे रहा, मैं सोच रहा हूं मैं अपनी बाइक बेच दूं, ठीक है। तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूं, तो मेरा जो दोस्त है वो बोलता है मेरे को कि भाई तेरे को पता है वो जो राहुल था ना, राहुल। मैं बोला कौन राहुल? मैं बोला अच्छा राहुल, वो ना भाई तेरी बाइक खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा 2 लाख रुपए में, मेरे को लगता है उसको चाहिए बाइक। मैंने बोला ठीक है। अब इस आदमी ने राहुल को बताया तेरे को पता है मेरे एक सर हैं, वो 2 लाख रुपए में अपनी केटीएम बेच रहे हैं, तू ले ले, मैं थोड़ा सर से डिस्काउंट भी करा दूंगा। तो बोलता हाँ भाई ठीक है। अब हुआ क्या सर समझो, जो राहुल है ना, उसने दोनों का नंबर दे दिया। राहुल मतलब राहुल का मतलब जो दोस्त है, उसने राहुल का नंबर मेरे को दे दिया और मेरा नंबर राहुल को दे दिया। अब हुआ क्या, हम लोग दोनों टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं यहां पर। मैं यहां लिख रहा हूं राहुल हाय, विल यू बाय माय बाइक फॉर ₹2 लाख, और वहां पर राहुल भी मैसेज लिख रहा है सर हाय, विल यू सेल योर बाइक फॉर 2 लाख, और दोनों ने साथ में एंटर क्लिक किया। अब एक मैसेज मेरे पास आया, एक मैसेज उसके पास गया, दोनों में यही लिखा है कि क्या आप अपना बाइक 2 लाख रुपए में हमको सेल करेंगे? क्या आप अपना बाइक 2 लाख रुपए में हमको सेल करेंगे? दोनों में सेम चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, दोनों में। ओके क्लियर, दोनों में सेम चीज लिखी हुई है। तो तुम मेरे को बता दो, आ गए पूरे 200 बच्चे वापस आ गए, वेरी गुड। तो तुम मेरे को ये बता दो, क्या ये क्या ये क्या ये ध्यान से सोच के, एक ऑफर दूसरे ऑफर का एक्सेप्टेंस है? द आंसर इज नो। ये दोनों के दोनों ऑफर है मेरे भाई, ये दोनों के दोनों ऑफर है, ये किसी का एक्सेप्टेंस नहीं है। बोथ आर ऑफर, बोथ आर ऑफर। किसकी पिक ले रहा हो? कभी पढ़ने में भी ध्यान लगा लो। तुम लोग इतना पंचायत काहे है मेरी जिंदगी में, हमको समझ में नहीं आता। पढ़ाई में ध्यान लगाओ ना थोड़ा। एग्जाम आ रहे हैं, दरवाजे एग्जाम खड़ा हुआ है, अब तो सॉक्स उठाने का भी टाइम नहीं है, आप पैंट ऊपर करके भागो। चिकन है, चिकन है ना, कल का पूरा ही रखा हुआ है, हम खाए थोड़े थे, अभी बनाएंगे उसको, गर्म करेंगे, मजा आता है।
So both are offer. One cannot be treated as acceptance. One cannot be treated as acceptance. हो गया? कोइंसिडेंस, हाँ ये इत्तफाकी है बेटा, ये इत्तफाकी है, सही बात बोले तुम। आओ सर, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या बेरुखी है, एक बार आपको एसेंशियल ऑफर का यहां पर आया, फिर वापस से एसेंशियल आ रहा है। सर सुनो, एक्चुअल में ये जो एसेंशियल आ रहा है ना, इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहीं पर लिखे होने चाहिए थे, सेम ही है, बस क्या है दो जगह आ गए हैं, कुछ पॉइंट्स रिपीट हुए, उनको हटा देना। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। आप ऐसा ऑफर दो जिसमें दो पार्टी साथ में मिलके एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मेरे को मान लो जतिन सर बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम लोग साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है, साथ में मिलके एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, बिजनेस करेंगे साथ में। तो यहां पर जो जतिन सर मेरे को ऑफर दे रहे हैं ना, ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। तो द ऑफर मस्ट बी ऑफ एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर्टेन और डेफिनेट का मतलब होता है क्लियर, और नॉट वेग का मतलब भी होता है क्लियर। सिर्फ वेग का मतलब होता है अनक्लियर। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जो क्लियरली पता हो। जैसे देखो, मैंने आपको बताया ना एकदम क्लियरली, मैं जयपुर आएगा 27 तारीख को, दिल्ली आएगा 2nd and 3rd को, दिल्ली आएगा 2nd और 3rd को, और आपका पटना आएगा 8, 9, 10 को, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, और पटना आऊंगा 8, 9, 10 को। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया कि ये मेरा पूरा लाइनअप होने वाला है। अब उसमें मैंने एकदम क्लियरली आपको अभी बताया कि सर देखो, मैं यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, यहां पर ये कराऊंगा, यहां पर ये कराऊंगा, लीडिंग टू द मैराथन आई विल गिव यू एवरीथिंग। मैं आपको ये, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तो आज मैंने सिर्फ ये अनाउंसमेंट की कि मैं ये बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से शहर में कौन सा एक्ट होने वाला है, जो एक्ट होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चन हैं, सारी चीजें बताओ सब, स्टेप बाय स्टेप, लीडिंग अप टू द मैराथन। इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, यहां लिखा है इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिसको ऑफर दे रहे हो उस तक ऑफर पहुंचना चाहिए। अगर मैं आज देखो, जैसे मेरा केस में क्या है, हम क्यों नौरा के साथ मेरा कुछ नहीं हो पाया, अब हम दिल से उससे मोहब्बत करते थे ना, वो मोहब्बत की बात उस तक पहुंच नहीं पाई, इसीलिए नहीं हो पाया। अभी यही अगर हमने उसको एक लेटर लिख दिया होता, या उसके घर के नीचे ऐसा बड़ा पैम्पलेट लगा के खड़े हो जाते, नौरा आई लव यू, तो काम हो जाता। ठीक है, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बहुत जरूरी है। इसीलिए नौरा बस तो छू के निकल गई हाथ से भाई, मतलब एकदम यही थी, छू के निकल गई। ठीक है, तो ऐसा ही सेम चीज हुई है। ये केस लॉ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नमन शुक्ला और गौरी दत्ता, दो आदमी है, नमन शुक्ला और गौरी दत्ता, जिसमें गौरी दत्ता है ओनर और नमन शुक्ला है उसका सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर। नेहा तक पहुंची, देखो नेहा तक पहुंचा रहे हैं बेटा, नेहा तक पहुंचा रहे हैं। अभी कल ही सोच रहे हैं उसको, एक्चुअली नेहा थोड़ा बाहर चली गई है अभी हाल फिलहाल में, और हमारे पास तो पासपोर्ट है नहीं, तो हम वेट कर रहे हैं कि नेहा थोड़ा वापस आए तो नेहा तक पहुंचे हम लोग। आइए, तो नमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, जिसमें नमन शुक्ला सर्वेंट था और गौरी दत्ता ओनर। अब हुआ क्या सर, एक बार ना बच्चे होते ही बदमाश है, तो गौरी दत्ता का जो नेफ्यू था, नेफ्यू मतलब भांजा, ठीक है, वो घर से भाग गया। ठीक है, तो भैया नौकर क्या किया, नौकर घबरा गया, मालिक का नेफ्यू भाग गया, वो बाहर दौड़ा, वो बाहर दौड़ा बच्चा पकड़ने। ठीक है, अब वो खोज रहा, उसको बच्चा मिल गया, 2 दिन लगे खोजने में।
इसी 2 दिन के पीरियड के दौरान गौरी दत्ता ने एक ऑफर डिक्लेयर किया कि जो भी मेरे भांजे को खोज के लेके आएगा सही सलामत, उसको 500 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। इस बारे में नमन को पता नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी जा चुका है, उसको तो ये ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, इफ यू आर इन केरला समडे वी माइट कम टू केरला एज वेल, नो इश्यूज, एज लॉन्ग एज आप अपना प्यार यहां तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांट। ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन मैं केरला भी आऊं वहां पर भी लोग रहें। सो कीप स्प्रेडिंग द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, एसेट्रा एसेट्रा, एंड समडे वी विल कम टू केरला एज वेल। इंग्लिश बोलने आता है मेरे को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हाँ, तो अब क्या, बच्चा भाग गया, अब वो बच्चा खोज के लेके आया, ठीक है, वो दौड़े 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 बच्चा खोज के लेके आया। अब 2 दिन बाद उसको पता चला, ठीक है, 2 दिन बाद उसको पता चला कि भाई 500 रुपए का तो ऑफर है। तो वो गया, वो बोला भैया 500 रुपए का ऑफर दो, ठीक है, 500 रुपए का ऑफर दो। उसने बोला ऑफर तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था सर, तो आपको कैसे मिलेगा, ऑफर तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, सो इट इज नॉट फॉर यू। सर जनरल ऑफर तो हुआ, मैं तो मानता हूं, बट जो ऑफर आपको गया ही नहीं वो आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, ये बताओ ना मेरे को। जनरल ऑफर है मैं मानता हूं, बट जो ऑफर आपको गया ही नहीं, जो ऑफर आपको गया ही नहीं, वो ऑफर आप तक कैसे पहुंच जाएगा जो आपके लिए बना ही नहीं। ठीक है, आप तक तो पहुंचा ही नहीं ना वो ऑफर, तो फिर कैसे आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। देखो देखो, मैं एक बात बोलूं, आप गलत सही इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप अपने अंदर सिंपथी लेके आ रहे हो। लॉ सिंपथी से नहीं चलता है, लॉजिक से चलता है। लॉजिक देखिए, क्या आप तक ऑफर पहुंचा था, क्या आप ऑफर सुन के खोजने गए थे, नहीं, तो फिर जब कोई चीज आपको पता ही नहीं है तो आप उसको आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया। समझ में एक बात, ऐसे समझो। नेक्स्ट, अच्छा ये बात तो पहले ही हो चुकी थी तो इसको काटा मार दे रहे हैं, रिपीट है, ठीक है, ये बात भी पहले हो चुकी थी, इसको भी काटा मार दे रहे हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है सर, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसको काटा मार दो। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब अगर आपने ऑफर में ऐसा लिख दिया है ना कि अगर समय रहते तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि हाँ है। अब मान लो आज हम नेहा शर्मा को एक लेटर लिखे, ठीक है, मैं बोलता हूं लेटर में कि 22 तारीख को मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे, अगर तुम कुछ नहीं बोलती तो मैं हाँ मान लूंगा। कैसा एब्सर्डिटी है ये, क्या बेवकूफी है ये। अब मैं 20 तारीख को उसके घर, 22 तारीख को उसके घर नीचे बारात लेके पहुंच गया, बेटा तुम हो कौन, हमने गूगल कर लो, गूगल कर लिए, फिर भी तुम हो कौन और मैं क्यों करूं तुमसे शादी। मानता हूं, मानती हूं मैं कि मेरा करियर खराब जा रहा है, लेकिन इतना भी खराब तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सर यू कांट राइट दिस दैट नो रिप्लाई मींस दैट इट इज एक्सेप्टेड, यू कांट डू दैट, ठीक है। एक तो बच्चों को जब से मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल गया पूरा दिन कुछ ना कुछ हमसे मांगते रहते हैं, ऐसा लगता है हम मोटा पेट वाला सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉस है, कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है। अभी अभी हमने ऊपर एक मैसेज देखा, नोटिफिकेशन में आया, सर प्लीज सेंड कर दीजिए, क्या नहीं पता, प्लीज सेंड कर दीजिए, जायदाद के पेपर सेंड कराने हैं इनको मेरे से। आइए, द ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल, पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं करना। एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोबारा नहीं करना, इंपॉर्टेंट। सर मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं, ध्यान से रिकॉर्ड, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं प्लीज आप भी कर लीजिए। देखो सर सुनो एक बात, एक बात सुनो, ठीक है, एक बात सुनो। मेरे से किसी ने पूछा, ठीक है, मेरे से किसी ने पूछा कि सर आपका ये जो घर है, ठीक है, ये आप बेचोगे क्या। मैंने बोला नहीं यार, मैं बेचना नहीं चाहता। फिर उसने मेरे से पूछा कि सर इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने बताया अराउंड 20-25 लाख रुपए तो होगा। एन आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। मैंने तो बस आपकी बात का जवाब दिया, ये कोई ऑफर थोड़ी ना है।
कल को आप 20-25 लाख रुपए लेके मेरे घर आ गए कि सर बेचिए, वैसे थोड़ी ना होगा। मैंने तो बस आपके ऑफर आंसर का जवाब दिए, ठीक है। सिमिलरली एक दिन मेरे से मेरा एक दोस्त पूछता है कि भाई अब तो तूने गाड़ी ले ली, बाइक का क्या करेगा, वैसे भी तो ज्यादा बाहर जाता नहीं है, जैसे ज्यादा बाहर जाता नहीं है, बाइक बेच दे। मैंने बोला सोच तो रहा हूं कि बाइक बेच दूं। अगले दिन वो 1 लाख रुपए लेके आ गया, ला भाई बाइक दे दे। मैंने बोला मैंने कब बोला, मैंने तो सिर्फ अपना इंटेंशन बताया है कि मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, ठीक है, कि मैं बेचूंगा। नेक्स्ट पेपर है ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है अप टू 50% डिस्काउंट। इसका यह मतलब नहीं है कि दुकान का सारा सामान 50% डिस्काउंट पर है, ये वो सामान है जो उन्होंने सिलेक्ट किया है। मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। उसके बाद सुनो, पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, ठीक है, पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, सेल सेल सेल, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखा है कि कितने की सेल है, ठीक है, तो इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। सिमिलरली जो कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है ना कि आप हमारे शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इवन दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, इट इज एन इन्विटेशन। दुकान में जो एमआरपी चिपका हुआ होता है ना ड्रेस के ऊपर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। मतलब अगर दुकान में एक ड्रेस के ऊपर चिपका हुआ है 1499 और हम वहां जाते हैं और हम बोलते हैं कि वो ड्रेस हमको दो, तो सामने वाला रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं सर दिस इज नॉट फॉर सेल, क्योंकि वो इनवाइट है, ऑफर नहीं, इट्स जस्ट एन इनवाइट, नॉट एन ऑफर। इज इट क्लियर गाइस? मैंने ऊपर वाले जितने वर्ड थे ना सबका मीनिंग आपको बताया कि इंटेंशन ऑफर नहीं होता है, इन्विटेशन ऑफर नहीं होता है, मियर कम्युनिकेशन ऑफर नहीं होता है, प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं होता है। इनफैक्ट लेकिन एक और चीज याद रखना, अगर किसी एडवर्टीजमेंट में, अगर किसी एडवर्टीजमेंट में, अगर किसी एडवर्टीजमेंट में, अगर किसी एडवर्टीजमेंट में रिवॉर्ड भी साथ में लिखा हुआ है, इधर इधर अगर किसी एडवर्टीजमेंट में साथ में रिवॉर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप ये मेरा सामान खो गया, अगर आप खोज के लाएंगे हम आपको 20,000 रुपया देंगे, देन दैट इज नॉट एन इनवाइट, दैट इज एन ऑफर। पेंसिल उड़ गई थी मेरी, ठीक है, फ्लाइंग पेंसिल बोलता हूं मैं इसको। ये तो ठीक है। तो एक चीज हैक के तौर पर यहां पर लिख लो, एडवर्टीजमेंट इनवाइट, एडवर्टीजमेंट विथ रिवॉर्ड इज एन ऑफर। इज एन ऑफर। चूहा ले गया था, नहीं बेटा चूहा नहीं लिया था, हाथ से उड़ गया था। फ्लाइंग पेंसिल बोलते हैं इसको। क्लियर? अब्रा का आब्रा, अच्छा अच्छा। अब हम ये हैरी वर्सेस फेसी का केस स्टडी बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। हार्वी वर्सेस फेसी, ध्यान से सुनना हुआ क्या, सरल लैंग्वेज में। क्रॉस ऑफर वैलिड ऑफर है, बिल्कुल ऑफर वैलिड है। सुनना, मिस्टर एच ने एफ से पूछा, ठीक है, एच ने एफ से पूछा कि विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन। अब ये बम्पर हॉल पेन आधे लोगों को तो ये नहीं समझ में आता ये है क्या। अबे शादी का हॉल होता है ना, बैंक्वेट हॉल, वही बैंक्वेट हॉल है ये। तो पूछ रहा है क्या तुम अपना बैंक्वेट हॉल हमें बेचोगे। ये एक क्वेश्चन हुआ। मेरे को चेन्नई वालों ने बुलाया है, वो ऑफर है या भाई वो ऑफर है ऑब्वियसली, उन्होंने मेरे को पैसे के साथ बुलाया है, फ्री में नहीं बुला रहे हैं मेरे को। फ्री में मैं कहीं नहीं जाता, फ्री में मैं कोई बात भी नहीं करता, पैसे लेके बोलता हूं। आई गेट पेड बाय द आवरली रेट, आई ओनली स्पीक व्हेन पेड। आइए, विल यू सेल योर बम्पर हॉल, मतलब शादी का हॉल बेचोगे, एंड टेलीग्राफ्स लोएस्ट कैश प्राइस। मतलब दो चीजें पूछी गई है यहां पर। एक तो ये पूछा है कि भैया क्या आप अपना बैंक्वेट हॉल बेचोगे,
और उसका मिनिमम प्राइस कितना होगा, ये पूछा है अगर बेचोगे तो। अरे बम्पर हॉल पेन, पेन कोई मतलब होगा यार, पेन का इमारत का नाम होगा, छोड़ना उसको। फालतू की चीजों में दिमाग देते रहते हैं। पेन का मतलब क्या? पेन का मतलब कलम है, बेवकूफ। तो विल यू सेल अस द बम्पर हॉल? और दूसरा चीज पूछ रहा है कि लोएस्ट प्राइस कितना होगा। अब सुनो हुआ क्या, जो दूसरा पार्टी है उसने खाली एक क्वेश्चन का जवाब दिया। उसने बोला लोएस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर हॉल इज 9,000 पाउंड, 900 पाउंड। उसने ये नहीं बोला कि हम आपको बेचेंगे या नहीं, उसने बस इतना बताया कि 900 पाउंड है। अब ये भाई साहब ने सुनने के बाद क्या किया, इन्होंने दूसरा टेलीग्राम भेजा उसको। उसने बोला तो हम लोग 900 पाउंड में खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन डिफेंडेंट बेचना ही नहीं चाहता। मैंने तुमको अरे ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने नेहा को पूछा क्या तुम सिंगल हो, नेहा बोलती है हाँ, बोले तो हम शादी का जोड़ा लेके पहुंच गए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। उसने कब बोला मेरे से शादी करें? उसने तो बस एक क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये बात कोर्ट में गई। कोर्ट में जाके जो दूसरा पार्टी था उसने बोला कि मैंने पूछा था कि प्राइस कितना है और मैंने पूछा था सेल कितना है। उसने एक बात का जवाब दे दिया तो मैंने मान लिया कि सेल है। कोर्ट बोलता है कैसे मान लिया आपने? आपने दो क्वेश्चन पूछे थे, उसने पहले क्वेश्चन का तो रिप्लाई नहीं किया। उसने क्या बोला कि इट इज अवेलेबल फॉर सेल। आपने कैसे मान लिया कि इट इज अवेलेबल फॉर सेल? यहां से पॉइंट निकल के आया, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। हम कोई नया बनाना चाहिए। नेहा हो गई है, नौरा हो गई है, अब से जानवी को लेके आएंगे। कल से जानवी। ठीक है, बहुत दिन हो गया जानवी को नहीं खींचा हम लोग ने बीच में। ठीक है, तो ये इनविटेशन टू ऑफर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और स्पेशली इसका जो डिफरेंस बिटवीन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा डिफरेंस बिटवीन में एक चीज याद रखिएगा, सीक्वेंस। पहले इनवाइट आएगा तब ऑफर आता है। कोई मेरे को अपने घर में पहले इनवाइट करता है तब मैं बोलता हूं क्या मैं 5 बजे आ सकता हूं। कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं मैं 5 बजे आऊं, सामने वाला बेइज्जत करके बोल देगा मुंह पे चला गरीब। तो बेसिक बात है, इनवाइट के बाद ही ऑफर आएगा, लेकिन ऑफर के बाद इनवाइट नहीं आता, फिर एक्सेप्टेंस आता है। नहीं उर्वशी हमको पसंद नहीं है बेटा, बहुत एक्टिंग करती है। नेक्स्ट, इंटेंशन ऑफ द पार्टी। उर्फी जावेद तुम्हारे लिए ठीक है बेटा, तुम्हारी शकल को मैच करती है। आइए, इंटेंशन ऑफ द पार्टी। सर इंटेंशन मतलब मन, मन, मन। जब एक आदमी ऑफर दे रहा होता है तो उसका मन होता है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, तो वो उसको एक्सेप्टेंस के लिए देता है। लेकिन जब एक आदमी इनविटेशन टू ऑफर दे रहा होता है तो उसका मन एक्सेप्टेंस नहीं है, उसका मन एक्सेप्टेंस नहीं है, उसका मन है कि सर, उसका मन है कि आप हमको ऑफर दीजिए और हम लोग नेगोशिएट करें। इट इज लाइक जब अन अकेडमी ने मेरे को अप्रोच किया था, तो अन अकेडमी का जो अप्रोच था वो ये था कि सर हम चाहते हैं, ठीक है, कि आप हमारे बच्चों को अन अकेडमी पर आके पढ़ाएं, ऑनलाइन एजुकेशन में आए। दैट वॉज एन इन्विटेशन। ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछा सर व्हाट आर योर चार्जेस, हाउ मच विल यू चार्ज। फिर मैंने ऑफर दिया कि मेरा चार्ज ये एक्स अमाउंट पर आवर होगा। ठीक है, उसके बाद नेगोशिएशंस हुई, ऑफर को काउंटर ऑफर मिला, एंड देन वी क्लोज्ड द डील एट अ पर्टिकुलर प्राइस। वो हुआ एक्सेप्टेंस। उसके बाद उसमें वैलिड एसेंशियल सारे थे तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। प्रोसीडियर समझिए। ठीक है, अब ऑफर खत्म, अब आया एक्सेप्टेंस। सर देखो, जैसे जैसे आसमान बादलों के बिना अधूरा है, बॉटल ढक्कन के बिना अधूरी है, ठीक है, जैसे हमारे बच्चे मेरे बिना अधूरे हैं, जैसे मैं नौरा के बिना अधूरा हूं, वैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस के बिना अधूरा। वाह वाह तो करो। ठीक है, तो अब हम लोग आए हैं एक्सेप्टेंस पर। एक्सेप्टेंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अपनाना, ऑफर को अपनाना। सर एक चीज समझना, हाँ, जब ऑफर हो सकता है कैन डू समथिंग, और सिमिलरली हो सकता है नॉट टू डू समथिंग।
तो फिर एक्सेप्टेंस भी तो दोनों हो सकता है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये भी तो दोनों हो सकता है। तो जब ऑफर कुछ करने या ना करने के लिए हो सकता है, तो एक्सेप्टेंस भी तो कुछ करने और ना करने के लिए हो ही सकता है, हो सकता है ना? ठीक है, हो ही सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, आओ सर। तो एक्सेप्टेंस क्या बोलता है? When the person to whom the proposal is made, proposal मतलब offer is made, signifies his assent, signifies his assent मतलब approval, thereto proposal is said to be accepted, तब हम लोग मानते हैं that the proposal has been accepted. The proposal when accepted becomes a promise. जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको लास्ट डे बताई थी, याद रखना, फर्स्ट डे बताई थी। ऑफर होता है, ऑफर एक्सेप्ट होता है, वो प्रॉमिस बनता है, और हर प्रॉमिस अग्रीमेंट होता है। याद है, फर्स्ट डे बताया था। ठीक है, अब यहां पर एक इन्होंने एक सेंटेंस लिखा, दैट एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैचेस इज टू गन पाउडर। दिवाली मनाई थी आप लोग सबने, हमने भी मनाई थी। पटाखा रखा है, पटाखा में जब आग लगाओगे तभी बम फटेगा, है ना, क्योंकि वो बारूद है उसके अंदर। तो बोलता है ऑफर तब तक अधूरा है जब तक एक्सेप्टेंस ना हो। वैसे ही जैसे गन पाउडर अधूरा है जब तक गन पाउडर अधूरा है जब तक है ना सर, इंद्राना। तो सर एक्सेप्टेंस इज व्हाट अ लाइटेड मैचेस इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। सर ट्रेन ऑफ गन पाउडर का मतलब इतना घोर से, अरे गौर होता है, घोर नहीं होता है सर, बेवकूफ, है ना सर। इधर सुनो सर, जो ट्रेन ऑफ गन पाउडर है मतलब लाइन ऑफ गन पाउडर, इसमें अगर हम माचिस मारेंगे तो भक करके आग लग जाएगी। वैसे ही सेम चीज ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए होता है कि अगर आपने एक ऑफर को, ठीक है, अबे यार बार बार मिट क्यों जाता है, अगर उसने एक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अग्रीमेंट नहीं बनता। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अग्रीमेंट नहीं बनता। तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी है, जैसे हस्बैंड को वाइफ मिलना फॉर अ रिलेशनशिप टू हैपन। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ। वहां तो लिखा है, कहां तो लिखा है, वही तो लिखा है, तो वही तो हम भी बोले। क्या बेटा, लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, आओ सर। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। सर एक्सेप्टेंस वही कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको ऑफर दिया गया है। ठीक है सर, अगर मैंने आपको ऑफर दिया तो आप ही ना उसको एक्सेप्ट करोगे, आपके बिहाफ पर कोई नहीं कर सकता। यही बोल्टन ऑन जॉन्स का केस है। क्या हुआ था सर, सुनो। ठीक है, जो बोल्टन था उसने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया था ब्लॉकहर्स्ट का। ब्लॉकहर्स्ट सेलर है इसमें और बोल्टन बायर है। तो जो बायर है बोल्टन, उसने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया था ब्लॉकहर्स्ट का। ब्लॉकहर्स्ट आदमी है यार, ब्रोकलहर्स्ट नाम है इसका पूरा।
जोन्स हु वाज ब्लॉकर हर्स्ट क्रेडिटर, मतलब जो इसका क्रेडिटर है, इनका क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब समझते हो, इनकी बैलेंस शीट में ब्लॉकहर्स्ट जो बिजनेस है उसके बीबी ब्लॉकहर्स्ट बिजनेस की बैलेंस शीट में एक क्रेडिटर था बोल्टन, सॉरी जोन्स, जोन्स, ठीक है। अब इनको पता नहीं था कि बिजनेस बिक चुका है, ठीक है, उसको नहीं पता था। तो इसका लेट से 2 लाख रुपए का बैलेंस था, 2 लाख रुपीज का हो सकता है, 2 लाख रुपए का बैलेंस था। अब इसने 2 लाख रुपए के बैलेंस को, 2 लाख रुपए का बैलेंस बहुत होता है, इसने 2 लाख रुपए के बैलेंस को बोला कि भैया देखो मेरे तो पैसा बाकी है, तो इसने क्या किया, उतने के लिए सामान मंगवा लिया ब्लॉकर्स से, इसने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इनको बैकग्राउंड में पता नहीं है कि बिजनेस बिक चुका है, ठीक है, इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो बोल्टन ने क्या किया, जिसने बिजनेस खरीदा था उसने भेज दिया ऑर्डर, उसको लगा भैया सेल होगी, नहीं, वो खुशी मना रहा, नाच रहा भैया एकदम कि नया सेल होगा। अब क्या हुआ, जब पैसे देने की बात आई तो जोन्स बोला हम पैसा क्यों देंगे सर, क्यों देंगे, आपने, आपकी बुक में मैं क्रेडिटर था, मेरा हिसाब सेटल कर दो, मेरा हिसाब सेटल कर दो, मैं क्यों पैसा दूंगा। तो ब्लॉकर्स बोलता है सर 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 बिजनेस बिक चुका है, बिजनेस बिक चुका है, अब ब्लॉकर्स रहा ही नहीं, मैं हूं बोल्टन, ये बिजनेस मेरा है। तो जोन्स बहुत सिंपल सी बात बोलता है, जोन्स बोलता है मैंने ऑफर ब्लॉकर्स को दिया था सप्लाई करने का, आपने उसको क्यों एक्सेप्ट किया, मैंने आपको दिया था, मैंने तो ब्लॉकर्स को दिया था ना, आपने क्यों एक्सेप्ट किया, what authority did you have to accept that contract, to accept that offer, and since you did not have any authority, आपके पास क्योंकि कोई अथॉरिटी थी नहीं, तो ये अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, so I'm not liable to pay। आपको आपकी अभी परचेस की हुई कार कितने में पड़ी, छोड़ो ना भाई, कोई दे तो रहा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि तुम थोड़ा सा पैसा दे दोगे मेरे को। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सर 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 प्लीज सर प्लीज, कोई कुछ अटक तो नहीं रहा, अटक रहा है क्या, अटक रहा है क्या, बच्चों। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी, एब्सोल्यूट पूछ रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट एनी एडिशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब हम लोगों ने कुछ ऐड नहीं किया है सर, जैसा है वैसा ही फॉरवर्ड किया है, हमने कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है, हमने कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है, हमारा कोई वैल्यू एडिशन नहीं है उसमें, हमने कुछ जोड़ा नहीं है उसमें, हमने बस बोला एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी एडिशन ऑफ फैक्ट्स, जैसा बोला वैसा ही एक्सेप्ट करना है। दूसरा होता है अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब देयर शुड बी नो टर्म्स चेंज्ड, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ टर्म्स को चेंज करवाना चाहो, ये नहीं हो सकता। और एब्सोल्यूट का मतलब है कुछ ऐड नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट मींस नो एडिशन, अनक्वालिफाइड मींस नो चेंजेस, ठीक है, क्लियर है अभी दोनों, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, एक आने की या 1 रुपया की भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, मैं हेल्प करता हूं, कोई प्रॉब्लम। ये कहां की टिकट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना, मतलब क्रक्स पूरा, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 ओके, फिर आता है सर द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या क्या क्वेश्चन है अब्बू जी का, अब्बू 451 का क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कहाँ है। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ प्रॉमिस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एवरी एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस बिकॉज देयर इज नथिंग डिफरेंशिएटिंग इट। बेटा हमको आपका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा इसमें, पूरी चैट स्क्रॉल करके मैं ऊपर तक चला गया हूं।
वन वाला सिर्फ इतना बोल रहा है जिसको ऑफर मिला है वही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। टू वाला बोल रहा है एक्सेप्टेंस आप करोगे जो ऑफर में लिखा है, या तो उस टर्म को एक्सेप्ट करो या उसको रिजेक्ट करो, उसमें चेंज या उसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना है वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना है। ठीक है, वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना है। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, अगर प्रॉमिस और अग्रीमेंट अलग अलग होता ना तो तुम्हारे आईसीआई ने डेफिनेशन में नहीं लिखा होता कि आप प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्म्स एन अग्रीमेंट। आप देख लीजिए, आईसीआई की खुद की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेटेड? आप जब एक्सेप्टेंस कर रहे हो कोई चीज का तो सामने वाले को उसके बारे में पता चलना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी एक केस लॉ है। एक मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का ना मैजिस्ट्रेट था, उसको एक ऑफर दिया गया, किसी ने ऑफर दिया, ठीक है, कोल खरीदने के लिए, कोयला उस पर्टिकुलर कंपनी से। इसने क्या किया, उस पेपर पर, इस आदमी ने उस पेपर पर अप्रूव्ड लिख दिया, और अप्रूव्ड लिख के इसने घुसा दिया अपने इसमें डेस्क के, वो जो लॉकर नहीं होता उसमें डेस्क के ड्राफ्ट में डाल दिया। अब हुआ क्या, 3-4, और इसने किसी को पोस्ट नहीं किया, उसको मतलब भेजा नहीं, इसने भेजा नहीं उसको। अब जब उसने उसको भेजा ही नहीं, ठीक है, उसने उसको भेजा ही नहीं, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये भेजा नहीं गया, जब ये सेंड नहीं हुआ, ड्रॉअर में इसने डाल दिया, सेंड तो किया नहीं, तो अब ऑफर तो, एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ वो वैलिड ही नहीं हुआ, वो वैलिड ही नहीं हुआ, खत्म। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक तरीका होता है चीजों को एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्टेंस उसी तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आईसीआई ने आपको बोला कि सर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, तो आपको भैया फिर ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। 2 बजे 3 बजे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है तो ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इट मस्ट बी फिल्ड अप ऑनलाइन ओनली। ठीक है, अब जब बात आती है समय की, टाइम, सर एक्सेप्टेंस उसी टाइम में होना चाहिए जिस टाइम का ऑफर है। अगर आपको हमने टाइम लिमिट दे के रखी है, जैसे हम लोग की क्लास की टाइम लिमिट है ना 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स के अंदर ही पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होना है, किसी भी दिन 90 मिनट्स को एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ देयर इज अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड जिसके अंदर ऑफर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, देन द एक्सेप्टेंस हैज टू बी डन विद इन दैट टाइम लिमिट ओनली। अगर हम वो टाइम लिमिट पार कर जाते हैं तो ऑफर लैप्सेस। ऑफर लैप्सेस इफ टाइम लिमिट क्रॉस्ड। ऑफर लैप्सेस अगर टाइम लिमिट क्रॉस हुई है तो। कार वाला एग्जांपल एग्जैक्टली, अगर हमने आपको गाड़ी बेचनी है और मैंने आपको बोला कि सर 25 दिन का ऑफर है, 25% डिस्काउंट पर आप गाड़ी ले लो, और अगर 25 दिन के ऑफर में भी आप 25 डिस्काउंट में गाड़ी नहीं ले पाए तो गाड़ी खत्म, मतलब गाड़ी नहीं खत्म, तब ऑफर खत्म, टाइम पीरियड ओवर। स्टार मार्क, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, लेकिन मेरे को पता है इसीलिए मैं बगल में लिखूंगा, बट दैट्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। If in any specific act, if in any specific act, जैसे कि सोगा, ठीक है, या एलएलपी, सॉरी सोगा या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, then please accept it, then please accept it। साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, देन तो भैया आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो भैया ये हो गया, बट दैट इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट ओनली। इफ एनी स्पेसिफिक एक्ट साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, देन प्लीज एक्सेप्ट इट। जैसे माइनर के केस में साइलेंस एक्सेप्टेंस हो जाता है, सिमिलरली
सोगा के केस में सेक्शन 24 में भी साइलेंस इज एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब ये केस था फेल्ट हाउस और बिंडले का। केस बड़ा सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा केस था। इसमें जो एफ थे वो अंकल थे, एफ अंकल है, ठीक है, और भैया बिंडले क्या है, उनका नेफ्यू, ठीक है। अब अंकल ने नेफ्यू को बोला ये वाला जो हॉर्स है, ये वाला जो घोड़ा है, इसको साइड में रख दो, इसको मैं लेके जाएगा। नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और अंकल ने क्या लिखा है सर, सुनो, अंकल ने लिखा है अगर तुमने कुछ नहीं बोला मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस है। तो अंकल ने कुछ नहीं बोला, उसने मान लिया कि ये एक्सेप्टेंस हो गई। अब एफ ने क्या किया, एफ ने लिटरली बिना कुछ रिप्लाई किए अपने ऑक्शनियर को बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, घोड़ा साइड में रख दे, ये अंकल लेके जाएंगे। और उसने अंकल को कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, उसने अंकल को कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ उसको बोला। अब हुआ क्या सर, सुनो, उस ऑक्शनियर ने घोड़ा भेज दिया। अंकल गुस्सा होके केस कर रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अंकल कर रहा है। फेल्ट हाउस ने क्या बोला, सर सुनो, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस तो हो नहीं सकता, ठीक है। मैंने जब कुछ बोला ही नहीं, आप कैसे मान लिया कि मैंने आपको एक्सेप्ट किया। तो उसने अपने आप को नेफ्यू ने बचा लिया, क्योंकि गलती एक्चुअली नेफ्यू की नहीं थी। सोगा में साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। सर 4 का नहीं, मैंने 1 का दे दिया है, 4 वाईटी का सेशन कर दिया है सर, वाईटी भी 4, स्पेशल भी 4, ज्यादा हो जाएगा। 4 प्लस मैंने 4 इसमें कर दिए, ठीक है, क्या बोलते हैं यूट्यूब में। अभी 1 स्पेशल रखा है, दो स्पेशल और ऐड करेंगे लेकिन 25 तारीख के बाद। पूरा एकदम निचोड़ देंगे। नॉन कंप्लायंस भी, एंग्री अंकल व्हाट इज, हाउ इज दिस, क्या इंग्लिश है बेटा ये। आइए, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, ये क्या है सर। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। कंडक्ट मतलब आपके सामने गाड़ी आके रुकी, ठीक है, गाड़ी जाए, आपने हाथ दिखाया, ओ भाई रुको, उसने रोक दिया, उसने गाड़ी रोक दिया, ठीक है, और हम लोग उस पर बैठ गए। वो मेरे को बोलता नहीं अलग से कि सर पैसा देना पड़ेगा, कभी नहीं बोलता। उसको पता है कि अगर मैं उस गाड़ी में बैठा, अगर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया, तो मेरे को पता होगा ना कि उसके लिए मेरे को पैसा देना है, कॉमन सेंस। तो दैट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या बिहेवियर, ठीक है। रस इसका एक एग्जाम्पल वो देते हैं, आपके आईसीआई के मटेरियल में काफी बार गया जाता है, कुली का, कुली का, कि एक कुली था, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पे दूसरा का सामान उठा के चलने लगता है, पीछे वाला आदमी उसको रोकता नहीं है, तो ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। जो शू पॉलिश वाला आदमी होता है वो आपके जूते पॉलिश करता है, उसको कोई रोक नहीं रहे हो आप, तो ये एक्सेप्टेंस है, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक है, इसको एक लाइन में समराइज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो सर, जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो रहा है तो ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। क्या ऑफरी को पता है कि उसको ऑफर मिलने वाला है? डज ही नो दैट ऑफर इज कमिंग? मैंने जब तक आपको बताया नहीं था कि मैराथन होने वाला है, कि आपको पता था कि मैराथन कब होने वाला है? नहीं। तो ऑफरी को पता नहीं होता। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कंप्लीट कब होता है पता है? याद करना ही नहीं है, आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, करना ही नहीं है, वो बस समझना है। तुमको वैलिड एसेंशियल लिखने का क्वेश्चन नहीं आने वाला, जहां पर आएगा वहां पर करवाऊंगा कंसिडरेशन में, ठीक है। इसी वीडियो को 3 बार देख लेना, आज एक बार, रात को एक बार 1.5x में, और परसों सुबह नेक्स्ट क्लास में आने से पहले तुमको अपने आप सारे के सारे याद हो जाएंगे, कोई एक्रोनिम के बिना। समझ में आई? आपको मल्टीपल रिव्यू, आपको कॉन्ट्रैक्ट से डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि आपने उसको सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ा है, इसको भी बाकियों की तरह 5-6 बार पढ़ लो, ये भी इजी है। देखो सर,
ये ऑफर का क्या है सर? सुनना सर, सुनना, ये ऑफर क्या है? इस ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन कंप्लीट व्हेन इट कम्स इन नॉलेज ऑफ अदर पार्टी, ऑफ अदर पार्टी, व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी, जब वो दूसरे पार्टी के नॉलेज में आता है, दैट इज द ऑफर। ठीक है, दैट इज द ऑफर। 4 सब्जेक्ट है बेटा, ये तो पहले सोचना चाहिए था, साल भर का ही नहीं पढ़ा फिर। आइए, अब यही बात एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हाँ लेंदी है तो क्या, छोटा करो उसको, एक स्टोरी की तरह पढ़ो कि हर यूनिट एक अपने में स्टोरी है। तुम सोचते हो एक पूरा चैप्टर है इसीलिए तुमको बड़ा लगता है, तुम स्टोरी की तरह पढ़ो। लेंदी तो बेटा तुम्हारी आगे होने वाली जिंदगी भी है, उसको तुम अभी तक 16-17 साल से जी लिए हो, फिर भी तो आगे जी रहे हो ना, लेंदी तो वो भी हो रही है। एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस की कहानी क्या है समझो, यहां ऑफरर है, यहां ऑफरी है। अब मेरे को एक चीज सोच के बताना, ऑफरर ने पहले ऑफर भेजा है तो ऑफरर को भी पता है, ही नोज एक्सेप्टेंस इज कमिंग, इसको भी पता है कि एक्सेप्टेंस आने वाला है, और ऑफरी के पास तो आया ही है तो उसको तो एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, ऑफरी के पास तो आया ही है, ठीक है, उसको तो करना ही है। तो मैंने सामने वाले को पूछा कि भाई अपनी गाड़ी मेरे को देगा? ठीक है, अपनी गाड़ी मेरे को देगा? मैंने उसको पूछा अपनी गाड़ी मेरे को देगा? मैंने उसको पूछा, उसने बोला हाँ दे दूंगा। ठीक है, वो बोला हाँ दे दूंगा, बेच दूंगा। तो सर ऑफरी के लिए, ध्यान से सुनना, ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफरी के साइड से कब कंप्लीट है एक्सेप्टेंस का? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। करेक्ट सर, ऐसा ही तो यहां पर भी था, ऐसा भी यहां पर भी था। सर तो फिर नया क्या है? नया इसके लिए है, अब मैं यहां पर स्टिकर मारता हूं, नया इसके लिए है। समझो क्या नया है? सिंस वी नो दैट द ऑफरर has a final willingness to agree to any statement in the acceptance, he is bound by it when it is पोस्टेड। सर क्या बोला सर आपने? सुनो, ऑफरर का तो फाइनल विलिंगनेस होता है, आपने पीछे पढ़ा है, मतलब ऑफरर जब ऑफर देता है तो वो तो रिजेक्ट कर नहीं सकता या अपने आप को पीछे खींच नहीं सकता, उसको तो एक्सेप्ट करना ही करना है। जो भी एक्सेप्टेंस में लिखा है वो ऑफर में तो पीछे जा नहीं सकते। अनअकैडमी ने 25% ऑफ दे दिया, बच्चा कोड लगाएगा तो 25% ऑफ होना चाहिए, वो उसमें पीछे तो नहीं जा सकते कि हटा दें या ज्यादा पैसा चार्ज कर दें बच्चे से, कर नहीं सकते, करते भी नहीं है, कर भी नहीं सकते। तो मैं ये बोल रहा हूं ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन वो बगल वाला जो पड़ोसी है जिसको मैंने ऑफर दिया ना, उसने जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना रिवोकेशन के लिए, रिवोकेशन के टॉपिक को समझने के लिए जो कल आएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि उसके लिए ऑफरर के लिए ये कंप्लीट कब हो जाएगा? जिस टाइम सामने वाले ने पोस्ट किया। मतलब अगर अब उसको रिवोकेशन करना है तो उसके पोस्ट करने से पहले रिवोक करना पड़ेगा।
इसलिए कम्युनिकेशन समझना जरूरी है। और भैया अगर ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, जैसे कल लास्ट डे के क्वेश्चन में था, तो उसको ऑफरर की नॉलेज में आने से पहले करना पड़ेगा। कल रात में आप लोग मेरे साथ डिबेट कर रहे थे ना कि सर ऐसा कहां लिखा हुआ है कि अगर एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन साथ में पहुंच गया तो रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं मैं आपको कहां लिखा हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 1.25, इफ रिवोकेशन टेलीग्राम अराइव्स बिफोर और एट द सेम टाइम विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस द रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट। बेटा मैं ऐसे ही बात नहीं करता, मैंने कल लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको इसके पीछे, और अभी मैंने आपको यह दिखा भी दिया। सब कुछ आईसीआई के मटेरियल में, और आईसीआई का मटेरियल एकदम लॉजिकल तरीके से बना है, क्योंकि आप कैसे कोई चीज एक्सेप्ट करवा सकते हो हमको, लॉजिकली सोचो। कैसे मेरे को कोई चीज एक्सेप्ट करवा सकते हो, ठीक है, लॉजिकली सोचो, कैसे मेरे को कोई चीज एक्सेप्ट करवा सकते हो आप जिसके बारे में मेरे को, मतलब जो मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूं। ठीक है, चलो सर, तो कल ये वाला यूनिट अपने खत्म कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर इतना यूनिट में टाइम लग गया, इस यूनिट में मैं मानता हूं टाइम लग गया, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप देखो तो ये यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 30 पेजेस है, क्लोज टू 26 पेजेस। ठीक है, बाकी सब यूनिट इतने बड़े नहीं है, इसमें सिर्फ 3 यूनिट बड़े हैं। ठीक है, 3, 1, 3, 2 तो कल के कल ही खत्म हो जाएगा। कल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। 3 बड़ा है एक, और एक यूनिट नंबर 4, 3 और 4 बस, बाकी सब इसी। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।